नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। आरोहा क्षेत्र के भैंसवाड़ा में पुल निर्माण का खस्ताहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का विधायक छगन सिंह राजपुरोहित व उपखंड अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि गुणवत्ता विहीन पुल निर्माण व खस्ताहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों के साथ का 4 दिन से 3 युवक आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। इस दौरान आज विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, एसडीएम सावरमल रैगर और पीडब्ल्यूडी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों से वार्ता की गई और मांगों पर सहमति के बाद विधायक ने 3 युवकों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया और धरना समाप्त किया गया। ग्रामीणों की कुछ मांगे थी, किस प्रकार क्या निर्णय लिया गया? बिल्कुल 4 दिन से ग्रामीणों को ये बाईपास, जब ये पुल बन रहे थे दोनों, एक तो मुख्य मार्ग जो जालोर की तरफ जाता है और एक पैसवाड़ा के अंदर, दोनों पुल का काम जो अधूरा था उसको लेकर ये सब शुरू हुआ धरना। और मुख्य तो ये जो मेन रोड का अगर बन जाता तो ये स्थिति आती, उससे वो जब डाइवर्जन दिया तो उससे अंदर के जो रोडें थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी जायज युवाओं की मांग थी कि इसको समय पर ठीक करे। बारिश के कारण अधिकारियों ने उसको ठीक नहीं करा था। आज उनको यहाँ हमारे साथ में सभी अधिकारी भी साथ में थे, हमने बात कर ली है कि कल ही आज जैसे जेसीबी से लेवल करेंगे और कल ही उसके जो कुछ काम है, जो ग्रेवल डालना है उसको डालकर, जीकरा डालकर उसको करेंगे। और आज जो इन्होंने मांग रखी है, एक तो मुख्य सीसी रोड बनाने की ये, और उसके बाद में ऊपर का जो ये एक्चुअल में ये पुल जो 90 लाख की जो चर्चा कर रहे थे वो काम अभी तक अधूरा है। करीब इसका 25 लाख रुपए इसको भुगतान हुआ है और इसका लगभग इसके 57 लाख के करीब इसका 18% उसने माइनस बिलों में लिया है। तो इसका जो नियमों के तहत ये 90 लाख का है, लेकिन उसको भुगतान, सरकारी भुगतान 57 या 67 लाख रुपए होगा जब वो काम पूरा करेगा। अभी तक उसको सिर्फ मात्र 25 लाख का भुगतान हुआ है और काम उसका अधूरा है। और काम अधूरा है तो पैसा उसको जब तक, और उसका 10% बाद में उसकी गारंटी पीरियड में भी जो उनका रखेगा, 5 साल तक उसको सुरक्षात्मक रखना है। 5 साल में उसको कुछ गड़बड़ होती है तो उसको ठीक करना है, ये भी उसकी गारंटी पीरियड भी है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो संदेह था इनके मन में, ग्रामीणों के मन में और युवाओं के मन में, उनके मन में से संदेह निकाला और उनको बढ़िया काम करके तो ये सभी ग्रामीण आज खुश हो गए और युवा भी उन्होंने अनशन तोड़ दिया है और विश्वास दिलाते कि पूरे और क्षेत्र में 97 रोड पुल, करीब 30 पुल, ये इसका काम शुरू होने वाला है। बारिश के बाद में कई काम, जो मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहूंगा कि बारिश में जितना भी आपको सड़कें खराब हुई है उसको भी लेकर हमने साफ पेज के, जहाँ गारंटी पीरियड में सड़कें वहाँ गारंटी से ठीक होगी, जहाँ पेज के लायक रोड है उसको पेज करवाएंगे और जो नया रोड बन रहा है स्वीकृत है उसको नया करवाएंगे। एक भी सड़क जिसको हम समय पर 2-4 रोड को छोड़ेंगे तो सभी सड़कें अपने आने वाले समय में 1 महीने 2 महीने में सब बढ़िया आपको लगेगी। और इस क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में हो, सड़कों के क्षेत्र में हो, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है। वो कहीं न कहीं विपक्षियों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए कहीं न कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यही आपसे कहना चाहूंगा। ग्रामीणों ने एक गुणवत्ता को लेकर कोई आरोप जैसे कि लगा रहे थे, इस पर क्या निर्णय? ग्रामीणों ने जो गुणवत्ता को लेकर बात करी है उसको अधिकारियों को तुरंत क्वालिटी कंट्रोल वालों को मैंने फोन कर दिया है। उसको भी कहा कि आप समय पर इसके जिस स्टेज पर उसको जांच करनी चाहिए वो जांच करें, उसमें अगर कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेकर उसके जो भी वसूली करनी है वो भी करें। कितने समय? इन्होंने 3 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया है, 3 महीने में इसको पूरा कर दें। आपने कल विधानसभा में जवाई बांध को लेकर मुद्दा उठाया था कि फाटक खोली जानी चाहिए, ज्यादा पानी होता है तो जालोर भुगतता है और पानी लिमिटेड पड़ा है तो पाली को पीने के लिए मिलता है। इसको लेकर आप क्या कहोगे जनता को? मैं हमेशा किसानों की, अपने और क्षेत्र और विशेषकर पूरे जालोर जिले की मांग रहती है कि समय पर दवाई बांध की फाटक खोले, जिससे हमें प्राकृतिक आपदा झेलनी नहीं पड़े। कई बार हमने प्राकृतिक आपदा 10 बार फाटक खुली है, 10वीं बार, और ये हमने 10 में से 8 बार तो प्राकृतिक आपदा झेली है। ये हम सब ने झेली है। 1973 से लेकर अभी तक ये फाटक खुली, उसको लेकर हमने अधिकारियों से, एसीएस से लेकर सभी से बात करी कि समय पर अगर पानी की आवक है, अगर मानसून अभी तक सक्रिय है और आपको लग रहा है तो उसको फाटकें खोलनी चाहिए। उसी को लेकर विधानसभा में भी ये जो नई सैंक्शन करी थी जोधपुर के लिए, उसको लेकर भी हमने रोकने का प्रयास करा कि हमारे लिए इस जवाई पुनर्भरण को लागू करके इस जवाई नदी में पानी कैसे है इसकी चिंता करें। हम भी डाउन स्ट्रीम में
में कोई एनिकेट बनाना चाहते हैं, डाउन स्ट्रीम में अगर एनिकेट बने तो ये नदी चलेगी, और नदी चलेगी भले वो साइला में बढ़े, भले वो लेटा में बढ़े, भले वो पचान में बढ़े, अलग अलग टाइप के 3 एनिकेट बनाने के लिए हम प्रपोज कर रहे हैं। उसको लेकर ही हमने चर्चा करी कि जवाई बांध जब तक डाउन स्ट्रीम में एनिकेट नहीं बनेंगे तब तक नदी में पानी नहीं चलेगा, और नदी में पानी नहीं चलेगा तो हमारा जो क्षेत्र है वो सूखा ग्रस्त हो जाएगा, और हमारा जो एरिया है उसको पानी के जो पीने से लेकर सिंचाई का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हम पुनर्भरण पर जोर दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है जवाई पुनर्भरण होगा और जालोर का हक निर्धारित होगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा।